PCB presents Discovering Champions. 5 teams featuring 150 players will go head-to-head under the guidance and expert coaching of 5 cricketing legends. 150 players, 150 ख्वाब। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। The city's vibrant culture and competitive spirit have fostered a rich sporting legacy, inspiring the next generation of talent, जिसमें एक नाम है हमारे अगले चैंपियन उमैर बिन यूसुफ का। A very good kid, honestly, because he provides a lot of energy to the team. Very quick on his feet और फील्ड के अंदर भी बड़ी जान मारता है। Takes his game very seriously. 25 years of age. Very talented. Has already taste उसने ले लिया है ऊपर की क्रिकेट का, तो उसको आइडिया है कि यहाँ से ऊपर कैसे वापस कैसे जाना है। स्ट्राइक रोटेशन उसकी शुरू से बहुत अच्छी थी और जो शॉट्स थे तकरीबन स्ट्रेट बैट से खेल रहा था, जो मॉडर्न डे क्रिकेट शॉट्स थे वो भी कहीं कहीं अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ से इनफैक्ट मुझे तो पसंद आया। तो फिर अंडर कराची रीजन की सिलेक्शन हुई, उसमें मैं एज अ कोच हेड कोच था, तो उसमें कराची रीजन को फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया उमैर यूसुफ को। मेरा नाम उमैर बिन यूसुफ है, मैं राइट हैंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन हूँ। ऑन दी अप ऑन टू द कवर्स मेरा फेवरेट शॉट है और फॉर स्पिनर्स मेरा एक्स्ट्रा कवर। अंडर 19 से ही वो बैकफुट पंच और कट शॉट उसका फेवरेट था। वो अपर कट भी बहुत अच्छा मारता था और नीचे कट, फास्ट बॉलर को अपर कट पॉइंट पे छक्के मारे हैं उसने, और बैकफुट पंच जो उसको डिफरेंशिएट करता था। इस तरह मुश्किल शॉट है बैकफुट पंच फास्ट बॉलर को। मेरा अल्टीमेट ये ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक खेलूं और पाकिस्तान में एक इम्पैक्ट छोड़ूं। मेरा बचपन कराची में गुजरा है, वहाँ की गलियों में गुजरा है, तो शौक़ क्रिकेट का काफ़ी था क्योंकि बड़े भाई मेरे क्रिकेट खेलते रहते थे टेप बॉल, तो मैंने उनको देख के टेप बॉल का क्रिकेट का आगाज़ किया और इतना मेरा शौक़ था कि मैं बस किसी तरह भी कोई भी अकेडमी को जाके अपनी प्रैक्टिस करता रहता था, जिससे मुझे प्रोफेशनली एक आइडिया हुआ कि मैं किस तरह आगे जा सकता हूँ, क्या क्या मेरे लिए रास्ते आगे जाने के। तो मैं वो ख़ुद फाइंड करने शुरू किया अकेडमी से लेकर, वहाँ से मैंने अंडर 17, अंडर 16, अंडर 19 का मैंने स्टार्ट किया। वही था कि कोई सपोर्ट करने वाला इतना था नहीं, क्रिकेट का इतना आइडिया था नहीं, तो खुद ही जो भी हो सके खुद अपना टैलेंट को अपनी मेहनत से खुद ही जो भी आता था वो करके सेलेक्ट होता गया। लेकिन ग्रेजुअली जैसे ही मैं और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मुझे बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करने की वजह से मैं अपनी बॉलिंग पे नहीं कर पाया, जिससे मैं आगे आने वाले जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स थे उधर कॉम्पीट करता गया और ऊपर जाता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं पाकिस्तान 19 में सेलेक्ट हुआ, फिर वहाँ से मैंने फ़र्स्ट क्लास का डेब्यू किया, फिर आगे मज़ीद मेरा अपना करियर स्टार्ट होता गया। उमैर बिन यूसुफ ने अपना फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए डेब्यू सितंबर 2018 में किया while representing Karachi Whites in the Quaid-e-Azam Trophy. By 2021, Umair was part of the Pakistan Shaheens squad, gaining valuable international exposure. मेरा ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ एट एनी लेवल, तो मेरा फर्स्ट टाइम एट द जूनियर लेवल पे नाम आया था। तो जो एक पूरा एक फ्लैशबैक हुआ था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले क्या किया है, और वो एक मेरी आंखों के सामने आ रहा था, मैंने कितनी मेहनत की और मैंने क्या क्या किया इसके लिए। तो आई थिंक वो एक मेरे बड़ा इमोशनल पीरियड था मेरे लिए। पाकिस्तान की शर्ट पहनते हो तो आई थिंक वो जो फीलिंग होती है वो वंस इन अ लाइफ टाइम आपके साथ होती है। माँ बाप तो चाहते ही आपके लिए कि बेस्ट करें। मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी उस चीज़ पे देनी थी, तो आई थिंक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप क्रिकेट खेलो, तो इसी वजह से मैंने क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किया और ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहा कि मुझे पीछे में सपोर्ट है। आई थिंक ये चैलेंजेस जो भी होते हैं वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए ही होते हैं, क्योंकि वो जो मुश्किलात आती है वो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, आपको वो बताती है कि आपको कहाँ तक जाना है, और वही चीज़ है कि आपको उस चीज़ से सीखना होता है। क्योंकि अगर आपने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है तो आपने आपको इम्प्रूव करना है, ना ही स्किल में बल्कि मेंटल वाइज ऑल्सो। मेंटल स्ट्रेंथ ये है कि आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को साइड पर रखते हुए फोकस करें जो आपको करना है। Umair has scored nearly 3,300 runs in 49 first-class matches at an average of over 42, जिसमें 12 50s और 10 सेंचुरीज शामिल हैं। T20s में 132 की स्ट्राइक रेट और 36 की एवरेज के साथ Umair has scored 834 runs in 31 matches. I feel कि
टैलेंट वाइज उसमें कोई कमी नहीं है. वेरी स्टाइलिश बैट्समैन, वेरी क्विक ऑन हिज फीट, और बहुत सारी उसमें प्लस है. जो एक अच्छे एथलीट में, गुड रनर ओवरऑल, गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. आई मीन देयर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट, सो मेनी लाइकेबल थिंग्स अबाउट उमैर बिन यूसुफ. और हमारी रिलायंस की टीम का वो हार्ट है बड़ी. जिस तरह बोलो उस तरह खेल सकता है. इफ़ यू वांट हिम टू प्ले डिफेंसिवली, ही प्ले डिफेंसिवली. फॉर अ शॉर्ट गाय, हिट्स इट बिग, सो दैट्स आल्सो अ बिग प्लस. वेरी गुड लिस्नर है उमैर. मतलब वो कभी किसी से आर्ग्यू नहीं. मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोच ने, हम साथ तमाम कोचेस से उसने काम किया है कराची, और भी बहुत सारे कोचेस हैं, मगर वो कभी भी उस उमैर यूसुफ की कंप्लेन मेरे ख्याल से किसी की तरफ से नहीं है. मैं ज़्यादातर खेलता हूँ जो रिक्वायरमेंट है. आई थिंक मैं जिस तरह भी खेल सकता हूँ, मुझे जो भी बोला जाए, जिस तरह भी प्लान किया जाए, आई थिंक मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ. और चाहे वो जिस तरह की भी सिचुएशन हो, तेज़ खेलना हो, अग्रेसिव खेलना हो, टीम के लिए सेफ करना हो, जिस तरह भी हो, तो आई थिंक मैं उस तरह खेलने की कोशिश करता हूँ जो टीम की बेस्ट रिक्वायरमेंट है. मेरे करियर में एक दो ऐसे कोचेस और ऐसे मेंटोर आए हैं जो मुझे एक राइट पाथ पे मुझे लेके गए. उन्होंने ज़्यादातर मुझे यही बताया कि आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, या चाहे आप गलत करो और सही करो, और आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए. इस वजह से आपको है ना, आगे के जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो आपके लिए और इजी हो जाते हैं. आप अपने आप पे चलते हो, किसी और के बेस पे आप नहीं चलते. फिर एग्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा उछल कूद करनी है. आई थिंक एग्रेशन इज़ इनर भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है कि आपको कोई चीज़ आपने हासिल करनी है, और आपने कोई मुश्किल वक्त है तो आपने यहाँ से निकलना है, और आपने अपनी टीम को जिताना है, तो वो आपके अंदर भी हो सकती है. फोकस करें जो आपको क्या करना है, पहले तो उस चीज़ पे आप क्लियर रहे कि आपको करना क्या है. इररेलेवेंट चीज़ों पे इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, और सब्र रखें, क्योंकि हर बंदे का टाइम, हर बंदे की क्वालिटीज़ डिफरेंट होती है, हर बंदे का टाइम डिफरेंट होता है. तो कोशिश करें कि आपका भी टाइम आएगा. अगर आपने राइट थिंग्स की हुई हो, आई थिंक आपका टाइम आएगा. 2023 has been a breakthrough year for Umair, making his PSL debut and scoring a half century for Quetta Gladiators. और फिर पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से खेलते हुए उमैर ने जिम्बाब्वे टूर के दौरान 623 रन्स स्कोर किए, जिसमें 250 नॉट आउट की इनिंग्स भी शामिल थी, बूस्टिंग हिज रेपुटेशन एज एन इम्पैक्टफुल टॉप ऑर्डर बैट्समैन. उमैर को एडवाइस चाहिए कि नेशनल गेम, अपना ऑर्गेनिक गेम नहीं छोड़े. जो उसका गेम है कि इनिंग्स को लंबा करे और लंबे रन करे. आई थिंक चैम्पियंस कप एक सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अपने स्किल को शोकेस करे, और पाकिस्तान के लिए अब एक स्टेप बने. कोशिश यही होगी कि इसमें काफ़ी स्टार्स खेल रहे हैं, और उनके साथ मैं खेलूँ, उनके साथ लर्निंग करूँ, उनकी क्या अप्रोच है, उनकी क्या सोच है, उस सोच को मैं ले सकूँ. उनकी क्या सोच है, क्योंकि वो सारे एक एक्सपीरियंस और बिग प्लेयर्स है, तो वो किस तरह गेम को खेलते हैं. आई फील कि ये जो टूर्नामेंट भी है और जो इवन प्लेयर्स भी, दे ऑल लाइकिंग इट, दे लविंग इट. आई मीन एट द ब्रेकफास्ट जब वो सब मिलते हैं, mingle and talk cricket and discuss things, and I think that's what's required at this level. So I think not only Umair, Faisal or anyone, is just gonna really help the entire country, जो cricketers जो बच्चे खेलना चाह रहे हैं, और एक जो 12 साल की आइसोलेशन जो हम दुबई अबू धाबी में खेलते रहे हैं, और वो यहाँ पे जो हमारे बच्चे थे वो आगे नहीं आ सके. This I think will give them that platform or give them that opportunity which was needed. With a unique blend of technical proficiency and flair, उमैर बिन यूसुफ कराची की रिच क्रिकेटिंग लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. Tune in for the thrilling action of Bahria Town presents Champions Cup. Get your tickets now at pcb.tcs.com.pk.